हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम यूपीएससी की भाषा में प्यार से जीएस 4 भी कहते हैं। और उसमें हम कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जिसके अंडर आज हम करेंगे एथिकल यूनिवर्सलिज्म। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट हर बार की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के। तो देखो, जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, तो उसकी कोई लिस्ट नहीं दी थी कोर्ट ने, और वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, उसमें चीजें ऐड होती गई। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई लिस्ट नहीं है, फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है यूनिवर्सल वैल्यूज की। बट कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली अपीयर करते हैं फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में, कॉन्स्टिट्यूशंस में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो हम देखेंगे। तो ये बेसिकली है 9 प्रिंसिपल्स। पहला है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ जो है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है अपने आप में। आप इंसान को टूल की तरह नहीं यूज कर सकते। एवरी इंडिविजुअल हैज अ बेसिक मॉरल क्लेम नॉट टू बी आर्बिट्रेरी किल्ड और हार्म्ड। के हर इंसान की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है कि आप उसको रैंडमली मार नहीं सकते, उसको हार्म नहीं कर सकते, डजेंट मैटर वो कहाँ का है, किस कंट्री का है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड राइट टू लाइफ। फॉर एग्जांपल, मर्डर इज ट्रीटेड एज अ सीरियस moral and legal wrong in every society, although laws may differ regarding exceptions such as self defense or war. तो मर्डर जो है उसको हर जगह पे गलत ही समझा जाता है, उसको पनिश किया जाता है। एक्सेप्शंस उसकी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देते हो, या वॉर में किसी को मार देते हो, या क्रिमिनल है उसको कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए स्टेट किल्स हिम। बट उसके अलावा मर्डर इज ट्रीटेड एज सीरियस मॉरल एंड लीगल रॉन्ग। तो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। देन सेकंड है जस्टिस। तो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस रिक्वायर्स फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू सेम स्टैंडर्ड्स। और जस्टिस जो है, इट अपोजेस आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, एक जज जो है, उसे केसेस कैसे डिसाइड करने चाहिए? बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉ, रादर देन ये नहीं है कि अच्छा तुम्हारी कास्ट क्या है, नहीं, अच्छा इस कास्ट के हो, हम भी इस कास्ट के, चलो तुमको बरी कर दिया, या रिलीजन देख के, या वेल्थ देख के, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से नहीं। अ जज विल ओनली सी एविडेंस एंड लॉ एंड देन ही विल डिसाइड। ओके, सो फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। थर्ड है ऑनेस्टी। सो ट्रस्ट जो है वो ऑनेस्टी के बिना इम्पॉसिबल है। फैमिलीज, मार्केट्स, गवर्नमेंट्स एंड कोर्ट्स, ये सब कुछ ट्रुथफुल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करते हैं। ऑल्दो लोग इन प्रैक्टिस झूठ बोल सकते हैं, बट सोसाइटीज जो हैं वो जनरली ऑनेस्टी को एक मॉरल आइडियल की तरह रिगार्ड करती हैं। कोर्ट्स तभी जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं जब विटनेस जो है वो ट्रुथफुल टेस्टिमनी अपनी दे। फिर है फेयरनेस। तो फेयरनेस मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। बेनिफिट्स एंड बर्डन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स रादर देन फेवरेटिज्म। फेयरनेस यानी कि सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी मिलना, और किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, किसी पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट, जैसे आप ही कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हो, तो अब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो क्योंकि आपको बिलीफ है, एक मन में भरोसा है कि यहाँ पे फेयरनेस है, और ऐसा नहीं होगा कि हाँ किसी के भाई भतीजा को यहाँ पे ऑफिसर लगा दिया जाएगा बिना एग्जाम दिए। ओके, सो दैट इज फेयरनेस। देन ह्यूमन डिग्निटी। सो एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स रिस्पेक्ट सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। ओके, तो ह्यूमन बीइंग की एक इनहेरेंट एक डिग्निटी है। ह्यूमन डिग्निटी प्रोहिबिट्स ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स मेरली एज टूल्स और कमोडिटीज, यानी कि आप लोगों को एज अ मींस नहीं यूज कर सकते, या आप उनको एज कमोडिटी नहीं ट्रीट कर सकते कि खरीद रहे हो, बेच रहे हो। सो इससे क्या होता है, जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, उसका यहाँ से बेसिस बनता है ह्यूमन डिग्निटी से। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इट वायलेट्स डिग्निटी बिकॉज इट रिड्यूसेस पीपल टू ऑब्जेक्ट्स, कि आप उनको ऑब्जेक्ट की तरह कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो। ओके, सो ह्यूमन डिग्निटी इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल मॉरल रूल या प्रिंसिपल। देन कंपैशन। कंपैशन मतलब मॉरल कंसर्न फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स। ऑल्दो इसको अक्रॉस कल्चर्स
अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, बट ऑलमोस्ट हर एक जो मेजर रिलीजियस या फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, वो दूसरों की हेल्प करने को आपको एनकरेज ही करती है। कोई रिलीजन या फिलॉसफी ये नहीं कहती कि छोड़ो यार क्यों हेल्प करनी है किसी की, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग फ्लड्स और अर्थक्वेक्स के, अगर इंडिया में कहीं पे भी ऐसे डिजास्टर आता है, मुझे याद है भुज में अर्थक्वेक आया था, तो हम तो हरियाणा में रहते हैं, यहाँ से भी लोगों ने कंबल, खाना, ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं क्या क्या वहां पे भेजा था। सो दैट इज कंपैशन। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली, इमोशनली और इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं। तो यूनिवर्सलिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, उसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज से बचाए। और ये जो प्रिंसिपल है, इसको इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, इंक्लूडिंग द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें एग्जाम्पल है कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर जो है, या ऐसी हजार्डस चाइल्ड लेबर की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको आप प्रोहिबिट करो और बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन और डेवलपमेंट पे काम करो, विच आर ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देन एट, कीपिंग प्रोमिसेस। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है? बिकॉज प्रोमिसेस से ट्रस्ट क्रिएट होता है, और बिना ट्रस्ट के आप किसी भी एग्रीमेंट को ऑनर नहीं कर सकते। सोशल कोऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, कीपिंग प्रोमिसेस वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को, बिजनेसेस को, ट्रांजैक्शंस को, डिप्लोमेसी को, पर्सनल रिलेशनशिप्स को, इन सब को सपोर्ट करता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो रिपीटेडली अपनी ट्रीटीज को वायलेट करेगी, तो इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, जैसे कि ट्रम्प ने किया हुआ है। सिमिलरली, अगर गवर्नमेंट बार बार लॉ को वायलेट करेगी, तो लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में जो है वो खत्म हो जाएगा। देन नाइन्थ इज अवॉइडिंग अननेसेसरी हार्म। तो यूनिवर्सलिस्ट जो है वो कहते हैं कि कॉजिंग अवॉइडेबल हार्म विदाउट सफिशिएंट मॉरल जस्टिफिकेशन इज रॉन्ग। अब ये जो प्रिंसिपल है, इट अंडरलाइज क्रिमिनल लॉ, मेडिकल एथिक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करते हैं जिससे कि अननेसेसरी सफरिंग जो है वो क्रिएट हो, और जब उनके सेफर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कहीं पे ना बहुत वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, ओके, और उसकी वजह से फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को हैजार्डस वर्क, माइंस वगैरह में काम करने के लिए भेज देते हैं। यूनिवर्सलिस्ट यहाँ पे क्या कहेंगे? तो दे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग। पॉवर्टी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करता है और वो क्यों एग्जिस्ट करता है, बट इट डज नॉट मेक द एक्सप्लॉइटेशन मॉरली एक्सेप्टेबल। कि जस्ट बिकॉज पॉवर्टी है और तुमको खाना कमाना है, दैट डजंट मीन कि ये जो चाइल्ड लेबर आप करवा रहे हो ये मॉरली एक्सेप्टेबल है। चिल्ड्रन हैव द राइट टू प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट। और इसका एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेबर एंड चाइल्ड राइट स्टैंडर्ड्स जो हैं, दे सीक टू एलिमिनेट हैजार्डस चाइल्ड लेबर, बिकॉज इससे बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी और डेवलपमेंट जो है वो हार्म होती है। ओके, तो पोवर्टी एक्सप्लेन्स चाइल्ड लेबर बट इट नेवर जस्टिफाइज द एक्सप्लॉइटेशन। सिमिलरली करप्शन, दो कंट्रीज है, एक में ब्राइबरी जो है वो सोशली टॉलरेट की जाती है कि हाँ ठीक है यार चलता है, दूसरे में ब्राइबरी जो है उसको कंडेम किया जाता है कि भाई कि पता लग जाए कि रिश्वत लेता है तो उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सलिस्ट आर्गुमेंट क्या होगा कि जो एथिकल स्टेटस है करप्शन का, कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, it does not depend solely on public opinion. करप्शन जो है it violates fairness, equality before law, public trust and accountability. It gives unjust advantage to some individuals while harming others and weakening institutions. कि करप्शन से क्या होता है? ऑब्वियसली जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी ये तो वायलेट होती ही है, अकाउंटेबिलिटी वायलेट होती है। इससे कुछ लोगों को जिनके पास पैसा है उनको अनजस्ट एडवांटेज मिल जाता है कि उनके बच्चों का एडमिशन हो गया, उनके काम हो गए, उनको नौकरी मिल गई, जबकि दूसरे जिनके पास पैसा नहीं है उनका नुकसान होता है। तो ऑब्वियसली इक्वालिटी और जस्टिस भी वायलेट हो रहे हैं। तो जो यूनिवर्सलिस्ट हैं वो करप्शन को एथिकली रॉन्ग ही मानेंगे, इवन इफ ये कहीं पे सोशली टॉलरेटेड है, उसको नॉर्मलाइज किया गया है, वहां पे ये एक्सेप्ट होती है, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर टेलीग्राम को गवर्नमेंट दोबारा से बैन कर दे
तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज रावण रूप सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।